दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आप सभी को पता है कि पेट का इस समय नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि क्या सिलेबस है, सिलेबस में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, ये सब। और उसके साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, कितनी देर की परीक्षा होती है, इस सब के बारे में बताऊंगी। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था उनके लिए इस बार फ़ायदा है एक बहुत बड़ा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, यहाँ पर देरी ना करते हुए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और इस तरह के अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे पूरा लिखा है यूपी ट्रिपल एससी को यही कहते हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और इसके द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की जो है वो शासन के द्वारा पाठ्यक्रम पूरा दिया हुआ है। ये अथेंटिक पाठ्यक्रम है। यहाँ पर प्रश्न जो आपको आएंगे एग्जाम में वो 100 प्रश्न आएंगे 2 घंटे के लिए, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे आपको 100 प्रश्न करने के लिए, और 100 ही नंबर के प्रश्न आएंगे। माइनस मार्किंग भी है, वो भी बताऊंगी। अब सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो सिलेबस में देखिए हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री में सब कुछ है, देखिए प्राचीन से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्त, जितना भी हिस्ट्री आपने पढ़ी हो आज तक और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। सारे इसमें काल है, मुगल काल, मराठा और ब्रिटिश, ये आधुनिक भारत से रिलेटेड सब आ गया। ठीक है, हिस्ट्री में इतना आएगा। उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये भी सब हिस्ट्री से ही रिलेटेड होते हैं, हिस्ट्री की बुक में ही आपको मिलेंगे। ये देखिए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी। अब ये देखिए नंबर भी लिखे हैं इसमें, ये इसमें 5 अंक हैं, तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। जितने अंक हैं उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। दूसरे पोर्शन से भूगोल से देखिए, भारत का ही भूगोल है यहाँ पर दिया हुआ, तो इसलिए विश्व का भूगोल नहीं आएगा। इसके 5 क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए पूरा भौतिक भूगोल, पूरा नदी, घाटी, पहाड़ी और पर्वत, मरुस्थल, शुष्क, वन, सब कुछ आएगा। और नहीं, विश्व का राजनीतिक भूगोल ये देखिए आएगा। विश्व का राजनीतिक भूगोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम जोन जो है, जनसंख्या, ये सब इसमें आएगा 5 नंबर का। इसके साथ ये आ गई, फिर ये यहाँ पर आ गई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी आपको देखिए 1947 से 91 तक जो व्यवस्था रही वो सब, योजना आयोग जितने बने, पंचवर्षीय योजनाएं, सारी क्रांति, सब कुछ यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। ये भी 5 नंबर का है। दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, जितने भी हैं, कृषि सुधार, जितने भी सुधार हुए हैं आर्थिक क्षेत्र में, वो सब। जीएसटी देखिए, जीएसटी से रिलेटेड भी। फिर ये पॉलिटी आ गई। पॉलिटी में भी आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये देखिए डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब है। और उसके साथ साथ जिला प्रशासन भी है भाई, स्थानीय निकाय, जो पंचायती राज इस समय चुनाव हुए थे यूपी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य विज्ञान में सब आएगा, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों आता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन वो आपका 10th लेवल तक का आएगा। इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित में भी देखिए, अंकगणित में इतने क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद सामान्य हिंदी भी है भाई, हिंदी के आएंगे क्वेश्चन 5। और टॉपिक देखिए कितने हैं, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, लिंग, और फिर भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, और लेखक और रचनाएं भी हैं। सामान्य अंग्रेजी भी है, इसमें अंग्रेजी व्याकरण आएगी और गद्यांश आएगा, केवल ये है 5 क्वेश्चन। इसके बाद ये आपकी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग भी आएगी, देखिए तर्क और तर्क शक्ति में कैलेंडर, घड़ी, कारण, कोडिंग, डिकोडिंग, बृहत, लघु, और ये त्रिकोण वगैरह, कितने त्रिभुज हैं, ये सब। तो इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो सब कुछ आएगा। आप समझ जाइए कि इसमें आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में तो थोड़ा ही एक है। इसके बाद करंट अफेयर आ गया, वो भारत और विश्व दोनों का करंट अफेयर आएगा। इसके 10 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट रोल, जिसके 10 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसके बाद ये सामाजिक अवेयरनेस, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड आ गया सारा। भारत की कला, संस्कृति, पर्यटन, विश्व संगठन, जितने भी संगठन, मुख्यालय संगठन कौन कौन से हैं, उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, सब। दिवस आएंगे, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब, कितनी सीटें कहाँ पे हैं, ये सब। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये सब। देश की मुद्राएं, पड़ोसी राज्य, तो ये भी सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। ज्योग्राफी वगैरह सबसे रिलेटेड, तो इसके भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें जो करंट अफेयर की, वो वाली याद कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं।
इसके बाद विजेता पुरस्कार, आप देखिए हर टॉपिक दिया है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, तो इसमें आपको एनवायरनमेंट भी आ गया। उसके बाद अपठित गद्यांश आएगा हिंदी का, जो कि जिसकी विवेचना करनी होगी आपको, और प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 10 प्रश्न आपको, 2 गद्यांश मिलेंगे, उसमें 10 प्रश्न करने होंगे। फिर आपके पास ग्राफ भी 2 आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 करने होंगे। ये सबसे टफ पोर्शन होता है ग्राफ वाला। फिर तालिका की व्याख्या विश्लेषण करना, इसमें भी दो तालिकाएं आएंगी, इसमें भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप समझिए 120 मिनट में आपको बहुत कुछ करना है। भले ही क्वेश्चन 100 हैं, लेकिन बहुत बड़ा पेपर होता है ये। ये बच्चे जो है इसको करने में थोड़ा परेशानी होती, लेकिन अच्छे भी नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि जब आप इसमें अच्छे नंबर लाएंगे तभी जब UP-SSC कभी भी वैकेंसी निकालेगी तो आप कट ऑफ में, वहाँ मेंस की जो परीक्षा कहते हैं, ये प्री की परीक्षा कहलाती है, तब आप अगली परीक्षा के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो इसमें अच्छे नंबर लाने होंगे। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 1 से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, आपको बता दूं मैं। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा, लिखा भी है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना। और आपका 1 से 9 तक की कठिनाई स्तर जो है आपका NCERT की बुक लिखा है देखो, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 10 12 लेवल तक का होगा। और परीक्षा जो होगी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ 1/4 की अंक की कटौती भी होगी, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन में आपने गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन अपने आप ही सही वाला कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाली आपकी माइनस मार्किंग भी है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे मैं बताने वाली थी कि जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था, आपको पता है कि 1 जनवरी 2024 तक, ठीक है, 1 मिनट इसको करेक्ट करती हूँ मैं, 1 जनवरी, ठीक है, 2024 तक तो वो आपका एलिजिबल है सर्टिफिकेट, जो पिछली बार वाला था 2024 तक। तो जिन बच्चों ने वो फॉर्म भरा था उन बच्चों के उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर से ये वाला वो फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें अपनी एंट्रीज़ जो है वो फिल नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर ये पुट करेंगे फॉर्म भरते समय, तो सारे आपने जितना भी डाटा फीड किया था पिछली बार फॉर्म भरने में सामने आ जाएगा। तो आपका फॉर्म जल्दी भर जाएगा, कम टाइम में जल्दी भर जाएगा। जैसे कि OTR को लेकर हो रहा है, आयोग OTR से संबंधित बात कर रहा है। OTR में भी तो ये सारी एंट्रीज आप फिल कर दीजिए, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और जब कभी भी आप किसी भी जिस आयोग में OTR कर रखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले रखा है, अगर फीड करोगे तो आपकी सारे एंट्रीज आ जाएंगी, और जो भी फॉर्म भरना है उसकी डिटेल डाल दीजिए और बस आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको ये एंट्रीज़ बार बार नहीं भरनी है। तो जिन लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा था उनके लिए इतना फ़ायदा है कि उन्हें एंट्रीज़ दोबारा नहीं भरनी है, अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर जो है ये चीज़ वो कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं बाद में ही बताऊँ पूरा इसमें, ठीक है। तो शैक्षिक योग्यता आप सभी को पता है कि 18 से 40 वर्ष है, लेकिन आरक्षण भी मिलेगा बच्चों को, ये चीज़ें हैं। और ठीक है, तो वो मैं आपको इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें जो इसका पूरा करंट वो प्रिंट निकाल कर, कि जिन लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा है तो उनको ये वास्तव में इस बार जो है फ़ायदा है इस चीज़ का, ठीक है। इसमें यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, काफ़ी रीड करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है कि हाँ सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर सही से बताया, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।